नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन डेली की डेली राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत कक्षा 6 से लेकर 10 तक का कंप्लीट निचोड़ एवं उसके साथ ही जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन थे उनकी अपन डेली की डेली बात कर रहे थे। आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जहाँ राजस्थान जीके पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज का विदाउट किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आता है आपके पास में, बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो बम रसिया है वो कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, वागड़ का है, मेवाड़ का है, शेखावाटी का है या अलवर भरतपुर का है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो बम रसिया नृत्य है वो आपका अलवर भरतपुर का है। कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राव जयसिरो छंद के रचयिता कौन थे। तो ये तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है और अपन काफ़ी बार इसके ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं। राव जयसिरो छंद किसका है? बीटू सूजा का है, चंद्रबरदाई का है, सूर्यमल मिश्रण का है या आपके मौनोत नैणसी का है। तो आपको पता है जो राव जयसिरो छंद यानी कि अपन छेद करते हैं तो क्या हो जाती है, सूज जाती है स्कीन। तो ऐसे याद रखना, बीटू सूजा। तो छेद करने से छंद यानी कि छेद करने से सूजना, तो याद रखना बीटू सूजा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होता है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। चलिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। बात करें निम्न में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है। तो फर्स्ट सेकंड ए है, सेकंड सी है, फर्स्ट बी है या फर्स्ट सी है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, कृषि जलवायु खंड मैंने पहले भी आपके कई क्वेश्चन अपने रिपीटेड है, उनमें भी कई बार बताया कि जो सबसे बड़ा जलवायु खंड है वो कौन सा हो जाता है, आपका फर्स्ट सी हो जाता है। इसका अगर नाम की बात करें तो उच्च शुष्क सीमित सिंचित क्षेत्र या उच्च शुष्क सिंचित क्षेत्र, ये ध्यान रखना है ना। तो आपका उच्च शुष्क यानी कि सबसे ज़्यादा शुष्क है वो भी कौन सा है, आपका फर्स्ट सी। और सबसे बड़ा भी कौन सा होता है, आपका फर्स्ट सी। अगर मैं बात करूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा आता है, तो वो आता है फोर्थ बी। कौन सा? फोर्थ बी। इसका भी ध्यान रखना, फोर्थ बी आपका सबसे छोटा होता है और फर्स्ट सी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिला सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बस्सी वाला है वो चित्तौड़गढ़ में है, बंद बरेठा अलवर में है, टोड रावली पाली अजमेर राजसमंद में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, चलिए इसका राइट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा कि जो बंद बरेठा है ये आपका अलवर में ना होकर कहाँ है, भरतपुर में है। कहाँ? भरतपुर में। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए आपको ये झीलें और बांध दिए गए हैं और जिले दिए गए हैं, तो आपको इनका मिलान करना है कि कौन से मिलान कौन सा खाता है। चलिए बात करें कि तालाब ए शाही, तालाब ए शाही कहाँ पर है, आपका धौलपुर में है। तो पहले का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए गैर सागर झील, जिसे कि एडवर्ड भी कहा जाता है, एडवर्ड झील भी कहा जाता है, ये कहाँ है, आपकी डूंगरपुर के अंतर्गत है। बात करें कडाना, कडाना झील है वो कहाँ है, आपकी बांसवाड़ा के अंतर्गत। अगर मैं बात करूँ हेमावास, हेमावास कहाँ है, आपके पाली के अंतर्गत। तो आप इनको मिलान कर लीजिएगा अच्छे से और आपके राइट आंसर भी इसमें से मिलान करके लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सी नस्ल पशुधन से सही सुमेलित नहीं है। मैंने सभी नस्लें लगभग आपको कल भी वीडियो के माध्यम से समझाया था, जो अपने क्वेश्चन आया था कि बकरी की मुख्य मुख्य कौन सी नस्लें हैं, गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, भैंस की कौन कौन सी नस्लें हैं, भेड़ की कौन कौन सी है। बकरी की मैं बात करूं कि अगर अपन बात करें जैसे बारबरी हो गया, जमुनापारी हो गया, है ना, बीटल हो गया, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर बात करें अपन भेड़ की भी अपन ने काफ़ी जो नस्लें हैं उनकी बात की थी, जैसे कि आपकी चौकला हो गई, है ना, चौकला के साथ साथ ही सोनाड़ी हो गई, मारवाड़ी हो गई, है ना, इन की बात की थी। भैंस की भी अपन ने बात की थी, मुर्रा हो गई, भदावरी हो गई, मैसाना हो गई, है ना। ये अगर गाय की मैं बात करूँ तो गाय की भी काफ़ी नस्लें मैंने बताई थी, जैसे साहिवाल हो गई, आपकी हरियाणवी हो गई, है ना, कांकरेज हो गई। ये सब नस्लें क्या की थी, आपकी गौवंश की या गाय की थी। तब इसमें से बताना है आपको सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो क्या बारबरी नस्ल है वो आपकी बकरी की है, या चनोथर है वो भेड़ की है, लोही नस्ल भैंस की है, कांकरेज गोवंश की है। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा, लोही।
लोही है आपकी काय की है, आपकी बकरी की हो जाती है, लेकिन ये इसके अंतर्गत भैंस में दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किसानों हेतु कृषि के आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? तो जो कब किया गया था, ये आपका 16 दिसंबर 2019 को किया गया था। 16 दिसंबर 2019। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें, स्वसदरा खेतरा नारा था, ये किस चीज़ का नारा था? ये परंपरागत कृषि विकास योजना का नारा था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा था, कृषि वानिकी पर उप मिशन का नारा था, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का नारा था? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना आई थी, उसका नारा था क्या, स्वसदरा खेतरा। और ये राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले स्टार्ट की गई थी, कहाँ पे, सूरतगढ़ के अंतर्गत। अब सूरतगढ़ कहाँ आता है, आपके अनूपगढ़ के अंतर्गत। आपका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, तो डामोर जनजाति कोटाबारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, या प्रतापगढ़ के अंतर्गत? अगर डामोर की अगर अपन बात करें कि डामोर जनजाति है, वो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, आपके डूंगरपुर के अंतर्गत। कहाँ, डूंगरपुर जो सिमलवाड़ा क्षेत्र पाया जाता है, उसके अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा, क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन और भी कई जनजातियों की बात करें, जैसे ग्रासिया हो गई, ग्रासिया कहाँ है, आबू रोड, सिरोही और उदयपुर में पाई जाती है। डामोर आपका सिमलवाड़ा डूंगरपुर में है। सहरिया जनजाति के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। किशनगंज और शाहबाज जो तहसील है बारां की, उसके अंतर्गत सर्वाधिक मिलती है। सहरिया का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, किशनगंज और शाहबाज। बात करें सांसी जनजाति की, तो अगर सांसी को अगर याद करो तो वो कहाँ है, भरतपुर के अंतर्गत। कैसे याद रखोगे, अगर आप भाग रहे हो तो आपके सांस भर जाएगा, तो भागने से यानी कि भारत, भरने से क्या हो जाएगा, क्या भरता है, आपका सांस भरता है, भरने से क्या आ जाएगा, सांस, यानी कि सांसी जनजाति आपकी भरतपुर से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट आता है रतवाई लोक नृत्य संबंधित है, तो रतवाई हाड़ौती क्षेत्र से है, मेवाड़ क्षेत्र से है, मालवा क्षेत्र से है, या मेवाड़ क्षेत्र से है? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि रतवाई है वो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से खूबसूरत आंसर निकल के आता है। तो ये कौन सा नृत्य है, रतवाई आपका युगल नृत्य है, युगल नृत्य है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूछा जाता है? तो आपके रामदेव जी को पूजा जाता है, तेजा जी को पूजा जाता है, देवनारायण जी को, या पाबू जी को? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि भैया जो आपके ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, वो पाबू जी पूजे जाते हैं। पाबू जी का जन्म कहाँ है, कोलुमंड जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ है, सॉरी, फलोदी जोधपुर के अंतर्गत। अब तो फलोदी अलग जिला बन गया है, तो जोधपुर नहीं, आपको फलोदी ध्यान रखना है। फलोदी कौन से ये आपके जिले से विभाजित होकर बना है, तो जोधपुर जिले से विभाजित होकर आपका फलोदी जिला बना है। तो आपके ऊँटों के लोक देवता कौन है, पाबू जी, और पाबू जी का जन्म कहाँ है, फलोदी। जोधपुर याद मत रखना, आप क्या याद रखना है आपको, फलोदी, डायरेक्ट फलोदी याद रखना है ना, ठीक है। बात करें इनके पिताजी का नाम, तो उनका नाम था कि धांधल जी, और माता का नाम था कमला दे, और पत्नी का नाम था शुपार दे। तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें इनके पुस्तक की, तो पाबू प्रकाश था जो आशा मोड़ जी ने लिखी थी, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका अगर चिन्ह की बात करें तो भाला इनका चिन्ह होता है, और इन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करें, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार करवा चुका हूँ। नारियों द्वारा शिकार करते हुए ये चित्रण किस चित्र शैली की विशेषता है? तो जोधपुर की है, मेवाड़ की है, कोटा की है, या उनियारा की है? तो आपको बताइए कि नारियों का सर्वाधिक चित्रांकन मिला है वो आपकी कोटा चित्र शैली के अंतर्गत मिला है। कौन सी में, कोटा के अंतर्गत मिला है। बात करें कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। अगर इसकी अपन बात करें स्वर्णकाल माना जाता है, वो उमेद सिंह के टाइम पे माना जाता है आपकी कोटा शैली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तिमड़िया नहीं पहना जाता, आंवला नहीं पहना जाता, कांटला या मांदलिया? तो मैंने आभूषण भी आपको अच्छे से बताए थे, पूरे आभूषण लगभग लगभग बताए थे। तो पहले मैं क्वेश्चन की आंसर की बात कर लेता हूँ, उसके अलावा अपन फिर वापस मोटी मोटी है वो रिपीट कर लेते हैं। बात करें कि निम्न में से कौन सा गले का आभूषण नहीं है? तो तिमड़िया है, ये आपका कहाँ पहना जाता है, गले के अंतर्गत ही पहना जाता है। कांटला है, जो कांटला होता है वो भी आपका गले में पहना जाता है, और मांदलिया भी कहाँ पहना जाता है, आपके गले के अंतर्गत पहना जाता है। इसके अलावा अपन बात करें और कि जैसे कि आपके कौन से पहले सिर की बात करें, सिर के ऊपर कौन कौन से आते हैं? शीशफूल हो गया, मेमंद हो गया, बोर हो गया, आपकी रखड़ी हो गई, और टिड्डा हो गया, है ना। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मस्तिष्क के आते हैं, यानी कि सिर पर पहने जाने वाले
यानी कि मस्तिष्क के ऊपर, जैसे मौली, फूल, बोरला हो गया, टीका हो गया, फिरनी हो गया, जेला हो गया, सांकली हो गई और बिंदिया हो गई। कान की बात करें तो कर्णफूल हो गया, पीपल पन्ना हो गया, आपके फूल झुमका हो गया, झेला हो गया, लटकन हो गया, बाली, टॉप्स, एरन, टोटी और जमेला, ये सब आपके क्या है, कान के हो जाते हैं। इसके अलावा नाक की बात करें तो नाक के अंदर बोगली हो गया, नथ हो गया, बारी हो गया, कांटा हो गया, चूनी हो गया, लौंग हो गया और बुलाक हो गया। बुलाक काफ़ी बार पूछा जाता है ना, इसका ध्यान रखना नाक के अंतर्गत। दांत के मुख्य मुख्य आपको दो ही चीज़ याद रखनी है, एक तो रखन और एक चौंप, चूंप सॉरी, चौंप आपका नाक का है, चौंप कहाँ का है, आपका नाक का है, और चूंप कहाँ का है, दांत का है। तो रखन और चूंप याद रखना, चौंप कहाँ का है, आपका दांत का हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि आपके जैसे हाथ वगैरह आगे कंठ के भी आते हैं, कंठ के जैसे थमड़िया हो गया, टेटिया हो गया, झालरा हो गया, चंपाकली हो गया, ठुस्सी हो गया, मांदलिया हो गया, तुलसी हो गया, तिमड़िया हो गया और हंसली हो गई। हाथ की बात करें तो फूदना हो गया, मोकड़ी हो गया, ककन हो गया, नोकरी हो गई, गोखरू, पूंचिया। पूंचिया तो आपने बचपन में भी सुना होगा, जब बुआ वगैरह अगर हाथ के अंतर्गत अपने क्या करती थी, राखी बांधती थी, तो अपन क्या बोलते थे, ये पूंचिया लेके आना ना, तो पूंचिया बोला जाता था। तो हाथ के अंतर्गत पूंचिया पहना जाता है। कमर की बात करें, तागड़ी हो गई, करदनी हो गई, जंजीर हो गई, कंडोरा हो गई, सटका हो गई और कंदीरा हो गई। तो ये आपकी क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करें आंवला की, आंवला कहाँ पहना जाता है, आपके पैर में पहना जाता है। तो पाइजेब वगैरह हो गया, है ना, टनका हो गया, पंजा हो गया, लंगर हो गई, टोंगा हो गया, ये आंवला हो गया, ये क्या है आपके पाँव के हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि आपको मिलान करना है कि पुस्तक और उनके लेखक को। तो पुस्तक और उनके लेखक को आपको मिलान करना है। बात करें अपन कि अमरकोश की पुस्तक कौन सी थी, यानी कि अमरकोश था तो उसके लेखक कौन थे। तो अमरकोश के लेखक भाई साहब आपके अमर सिंह जी थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें काव्य मीमांसा, जो काव्य मीमांसा थी वो आपकी किसकी थी, राजेश्वरी की, राजेश्वरी की थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राजशेखर की थी काव्य मीमांसा, है ना, राजशेखर की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। वृहत कथा, वृहत कथा थी वो किसकी थी, आपके गुणाढ्या की थी, गुणाढ्या की थी। अगर बात करें स्वप्न वास वो दोम, ये किसकी थी, आपकी भारत की थी। तो इनको आप अच्छे से मिला लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिंद्रोही की रचना है, तो रिंद्रोही की रचना कौन सी है आपकी, तो रिंद्रोही की रचना की अर्जुन देव चारण की है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये काफ़ी बार पूछा गया है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। तो राजपूत पेंटिंग शीर्षक के नाम से आपके 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी, अमलानंद जो कुमार गोस्वामी था उनके द्वारा लिखी गई, जयसिंह नीरज के द्वारा, वाचस्पति गेरोला के द्वारा, राय कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके राजपूत पेंटिंग थे वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। पाल किसे कहते हैं, तो पाल किसे कहते हैं, भीलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, सहरियाओं की बस्ती को, जनजातीय द्वारा की जाने वाली खेती को की जाती। तो जनजातियों के द्वारा खेती तो ची माता की जा रही थी, और इसके अलावा कौन सी की जा रही थी, आपकी दजिया की जा रही थी, है ना, दजिया। तो इनका दोनों को ध्यान रखना। और दजिया का मैंने बताया मैदानी भागों में, ची माता की जाती है वो पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत जनजातियों के द्वारा की जाती है। पाल की अपन बात करें कि जो आपकी भीलों की बस्ती होती है उसे अपन क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। चलिए कच्छाबू क्या होता है, भील स्त्रियों के द्वारा जो काले रंग की घाघरा पहना जाता है उसे कच्छाबू कहा जाता है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। देपाड़ा क्या है, भीलों की तंग धोती को क्या कहा जाता है, देपाड़ा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, माही नदी का किनारा कहलाता है। तो छप्पन का मैदान कहलाता है, थली कहलाता है, कांठल कहलाता है या देवल कहलाता है। तो माही नदी का किनारा कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो इसके राइट आंसर की अपन बात करें तो वो क्या कहलाता है, आपका कांठल कहलाता है। जो प्रतापगढ़ के नीचे नीचे का एरिया है जहाँ से आपकी माही नदी गुजरती है उसे अपन क्या कहते हैं, कांठल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों व उनसे संबंधित स्थलों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन से सुमेलित नहीं है। तो पहले तो मैं बता दूं कि राजस्थान में 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। कितने, 10 पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। उनमें से 4 तो आपके सामने दिए गए हैं, बाकी और बच रहे हैं उनकी भी अपन बात कर लेंगे। चलिए बात करें बलदेव पशु मेला, बलदेव नौहर हनुमानगढ़ में लगता है क्या, नहीं नहीं ये गलत हो गया आपका। ये श्री बलदेव पशु मेला है, ये कहाँ पे लगता है आपका, ये आपका लगता है नागौर के अंतर्गत है। कहाँ पे, बलदेव पशु मेला मानसर नागौर के अंतर्गत, सॉरी मानसर नहीं, ये नागौर में ही लगता है ना। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, मेड़ता नागौर,
मेड़ता नागौर में। गोगामेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़ में। मल्लीनाथ जी का तलवाड़ा, तलवाड़ा बाड़मेर नहीं, तलवाड़ा बालोतरा, बालोतरा में लगता है। अगर चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंतर्गत लगता है। इसके अलावा और आपकी कौन कौन सी आती है? कार्तिक पशु मेला जो पुष्कर वाला है, जो आपकी क्या है, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और रंगीन मेला है, तो वो कहाँ लगता है? आपके पुष्कर में लगता है कार्तिक पशु मेला। वीर तेजाजी पर्वतसर के अंतर्गत पर्वतसर नागौर में लगता है, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा है। रामदेव पशु मेला आपका मानासर नागौर के अंतर्गत लगता है। बलदेव पशु मेला नागौर के अंतर्गत मेड़ता नागौर में लगता है। जसवंत पशु मेला आपका भरतपुर में लगता है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है। और गोमती सागर झालरापाटन और चंद्रभागा भी आपका झालरापाटन में लगता है। तो 10 के 10 आपके जो पशु मेले हैं वो यहाँ से याद होने वाले हैं। चलिए बात करें कि अपन विंध्याचल कगार की भूमि का हिस्सा है वो कौन सा है? दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार या माही बेसिन। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? जो विंध्याचल कगार भूमिया कहलाती है वो बनास और चंबल के मध्य की स्थित, यानी कि वो बनास और चंबल के मध्य की स्थित कौन सा? दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार का हिस्सा है ना, उसे अपन कहते हैं। तो दक्षिणी और पूर्वी के अंतर्गत, बीच के अंतर्गत जो पठार पाया जाता है उसे विंध्याचल कगार की भूमि का हिस्सा कहा जाता है। और कौन सी नदियों के मध्य? बनास और चंबल के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता है। तो 2020 तक कितनी विद्युत क्षमता थी उस टाइम के अकॉर्डिंग बात करें तो इसके अगर बात करें तो 21,836 मेगावाट थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो जो पशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो ईशान थे, शंकराचार्य थे, लकुलिश थे या माधवाचार्य थे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके पशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो कौन थे? लकुलिश थे, लकुलिश थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, गंगानंद मैथिली ने कहा, बिटू सुजा ने कहा या चिंतामणि भट्ट ने कहा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपके मुंशी देवी प्रेमचंद ने आपके राय सिंह को क्या कहा? राजपुताने का कर्ण कहा। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण, ये भी ध्यान रखना कि राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राय सिंह को कहा जाता है। और किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि 1857 की क्रांति, किसी भी एग्जाम के अंतर्गत देखोगे तो 1857 की क्रांति काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें कि 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो पीए कौन था भरतपुर का? तो शावर्स था, मैक मॉरिसन था, बटन था या मेसन था। तो अपन बात करें कि जो आपके 1857 की क्रांति के टाइम पे आपके भरतपुर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे तो वो कौन थे? तो वो थे मैक मॉरिसन। कौन थे? मैक मॉरिसन थे। तो मॉरिसन आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूँ मेवाड़ की, मेवाड़ के आपके जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे आपके कौन से? मेजर सावर्स। मेजर सावर्स कहाँ के थे? आपके मेवाड़ के थे। बटन कहाँ के थे? आपके कोटा के थे। जयपुर की बात करें तो कर्नल ईडन थे। अगर मैं इसके अलावा जयपुर का कौन था? ईडन था। और कोटा का कौन था? बटन था। वो जयपुर का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना कर्नल ईडन थे। इसके अलावा भरतपुर के आपके मॉरिसन होएगी, सिरोही की बात करें जेडी हॉल थे। और आपके अजमेर के कर्नल डिक्सन थे। इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य बजट, ये तो आपका पुराना हो गया तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मांड प्राचीन नाम था। मांड किसका प्राचीन नाम था? प्रतापगढ़ का था, जैसलमेर का था, करौली का था या बूंदी का था। तो मांड तो आपको आई होप सर्वाधिक पता होगा, क्यों काफ़ी बार पूछा भी जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है। अगर मांड की जब बात की जाएगी कि मांड के लिए प्रचलित नाम था वो आपका जैसलमेर के लिए था। क्या? जैसलमेर के लिए था। इसके अलावा जैसे अजमेर के लिए है अजय मेरू यूज़ किया जाता था। झालरापाटन के लिए ब्रजनगर के रूप नाम से जाना जाता है। जालोर को जो आपके जावलीपुर है उस नाम से जाना जाता है। नागौर को अही छत्रपुर के नाम से जाना जाता था। हनुमानगढ़ को आपका भटनेर के नाम से, प्राचीन नाम से जाना जाता था। और जो आपको चित्तौड़गढ़ है उसको खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको आई होप सभी लोगों का पता चल गया होगा कि हाँ, मांड प्राचीन नाम किसका था? आपका जैसलमेर का था। और बाकी अन्य के भी प्राचीन नाम अपन ने देख लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधान को
लिया गया? तो कनाडा से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, स्विट्जरलैंड से लिया गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जिसे कि यूएसए कहते हैं वहाँ से लिया गया। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि राज्य के जो राज्यपालों के केंद्र के द्वारा नियुक्ति प्रावधान है वो आपका कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस, आई होप ये तो मैंने कल भी ट्रिक के माध्यम से भी समझाया था आपको कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा और भी अन्य दिवस हैं, उनको भी काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वहाँ जाके ज़रूर देखना। काफ़ी डेज हैं या दिन हैं या दिवस हैं, वो आपको आसानी से याद होने वाले हैं। चलिए बात करें अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो 1987 में, 1977 में, 1982 में या 1991 के अंतर्गत। तो अगर अपन बात करें अजमेर राजस्थान का छठवां संभाग बना था तो वो कब बना था? तो वो बना था 1987 के अंतर्गत, 1987 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते थे? अजमेर आता था, नागौर आता है, टोंक आता है और भीलवाड़ा आता था। लेकिन अब आपका क्या हुआ, थोड़ा चेंजिंग कर दिया गया है। तो वो जैसे ही संभागीय की वीडियो बनाऊंगा उसके अंतर्गत आपको अच्छे से समझा दूंगा और ट्रिक के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आज का वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।